नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। देश में जारी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज बुधवार को एक बार फिर दोहराया कि नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश के हर कोने में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। झूठ की फैक्ट्री बीजेपी खुद को कितना भी दिलासा दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डूबती हुई बीजेपी और नरेंद्र मोदी की फेक न्यूज फैक्ट्री को अब फेक वीडियो का ही सहारा है। दरअसल राहुल गांधी के एक वीडियो जिसमें उन्होंने 4 जून को नरेंद्र मोदी के पीएम नहीं बनने की बात कही थी, उसे एडिट करके शेयर किया जा रहा है। एडिटेड वीडियो में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की बात सुनी जा सकती है। अब इसी एडिटेड वीडियो को शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की फेक न्यूज की फैक्ट्री को अब फेक वीडियो का ही सहारा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश को लेकर भी ये दावा किया कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, बस एक सीट वाराणसी में लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के संपन्न हो चुके 4 चरणों को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अब तक 4 चरणों में 379 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले 2 चरणों के बाद यह साफ हो गया कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत में भाजपा हाफ है। यह निश्चित है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा में गड़बड़ी दिखती है, वे परेशान नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री कुछ भी कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनका प्रचार काम नहीं कर रहा। कोई लहर नहीं है, नाराजगी है, लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2004 में बदलाव की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन 2004 में सरकार किसने बनाई, जनादेश किसे मिला। जनता ने मन बना लिया है कि 4 जून को चुपचाप प्रधानमंत्री मोदी की विदाई करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि यह नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इस नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, तब मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहेब ठाकरे की आएगी। यह जो विनाश हो रहा है, यह बाला साहेब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली शिवसेना ने बाला साहेब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है। मुसलमानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है, जबकि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और आज एक बार फिर पीएम मोदी ने मुसलमानों का जिक्र कर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बाबा साहेब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं, उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यकों पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट के इस तरह के टुकड़े करना कितना खतरनाक विचार है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के लिए मिनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका प्रिय वोट बैंक। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के उन आरोपों का जवाब दिया जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये झूठ है, इसको महत्व मत दीजिए। हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वहीं भाजपा संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, उसे आरक्षण पर बोलने का नैतिक हक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कोई धर्म बुरा नहीं है। मोदी क्या कर रहे हैं? क्या वे नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे? क्या राम सिर्फ हिंदुओं के हैं? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम पूरे विश्व के राम हैं, राम सबके हैं। उन्होंने आगे आयकर विभाग की बिल्डिंग में आग लगने की घटना पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाँ, जलाया गया है।
उस जगह पर सारी फाइल रखी गई थी, उनके कंप्यूटर वहां रखे गए थे। इनको पता है कि हार रहे हैं और कल को इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होगा। फारूक अब्दुल्ला ने आगे पूछा कि गृह मंत्रालय के दफ्तर में भी आग लगाई गई, क्यों? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बुधवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर हम कह सकते हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रहा है। खड़गे ने कहा कि 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की विचारधारा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गरीबों की तरफ से है, जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। सरकार में इतनी नौकरियां खाली हैं, पर उन पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए, नहीं तो हम गुलामी में चले जाएंगे। वोट का अधिकार सबको है और अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा और तानाशाही होगी तो आप कैसे वोट डालेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जितनी ऊंचाई पर जाना था वह वहां चली गई है, लेकिन उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं कि भाजपा लगातार नीचे गिर रही है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा का रथ फंसा नहीं है बल्कि धंस गया है। अखिलेश ने कहा कि जनता जिन सवालों पर मतदान कर रही है, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, उसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतारे गए प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, वे अपना वोट खराब ना करें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मदद करें जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को यूएपीए के केस में न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ की दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक चैनल में चीनी फंडिंग को लेकर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से वे जेल में थे। पुरकायस्थ ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट को लेकर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली की बहनें एक बहन के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आई हैं। स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वे ही सुरक्षित नहीं हैं और वह भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाकर बैठे हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में अभद्रता हुई। कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करने के लिए? क्यों अरविंद केजरीवाल पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते? दरअसल आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्वाति मालीवाल के साथ हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मौन साधे 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उन्हीं के आधिकारिक आवास पर जब वे मौजूद थे तभी उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की, जो कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि मैं हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। कल संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि यह घटना सत्य है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इस घटना की निंदा की। अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अरविंद केजरीवाल अगर अपने ही आवास पर अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? अपने चुनावी भाषणों में लगातार मुसलमानों को लेकर टिप्पणी कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इन टिप्पणियों पर सफाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान की एक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। वहीं अब एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने अपने ही इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है।
जब उनसे पूछा गया कि स्टेज पर जब आपने मुसलमानों का जिक्र किया तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। इस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हैरान हूँ, ये आपसे किसने कहा। जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमान की बात जोड़ देते हैं। क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी यही हाल है, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। किसी भी समाज के है गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है, मैंने कहा कि आप उतने ही बच्चे पैदा करो जिनका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। मंत्री मोदी से जब आगे सवाल किया गया कि इस बार आपको मुसलमान वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है, तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू मुसलमान को लेकर दिए गए ताज़ा बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था और अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी ने आगे कहा कि कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के बाद अब उनकी मां ने भी बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। मां और बेटा दोनों इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और अगर उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। माना जा रहा है कि पवन सिंह को यह डर है कि उनका पर्चा रद्द भी किया जा सकता है। यही वजह है कि अब उनकी मां प्रतिमा देवी चुनावी मैदान में आई हैं। आपको बता दें कि काराकाट सीट पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से CPI ML के राजाराम सिंह प्रत्याशी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया अलायंस को घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस सिंडिकेट कहती है कि धारा 370 को मत हटाओ। मैंने संसद में पूछा कि क्यों ना हटाएं तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। जब इंडी गठबंधन का शासन था तो हमारे कश्मीर में हड़तालें होती थी, आज POK में हड़ताल होती है। पहले कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते थे, अब POK में नारेबाजी होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी आपको डरना है तो डरते रहिए, ममता बनर्जी आपको डरना है तो डरते रहिए, लेकिन मैं आज श्रीरामपुर की धरती से कहता हूं कि ये POK भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।